क्या हुआ, जब डीएम साहब भेष बदलकर मंडी में लहसुन बेच रहे थे तभी एक घूसखोर दरोगा एसपी साहब से हफ्ता मांगने लगता है। और जब एसपी साहब हफ्ता नहीं देते हैं तो वह दरोगा गुस्से में आकर एचपी साहब को गालियां देने लगता है और उनकी सारी लहसुन नाले में फेंक देता है। इसके बाद डीएम साहब जो करते हैं उसे देखकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। दोस्तों, इस घटना के बारे में जानने से पहले इस वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में सच्चे देशभक्त जय हिंद जरूर लिखेगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, ये घटना है मध्य प्रदेश के इंदौर शहर की, जहां पर सब्जी मंडी में एक दरोगा अपनी जेब गर्म करने के लिए हर किसान से हफ्ता मांगा करता है। उस दरोगा का नाम राकेश था। राकेश सभी किसानों से हफ्ता लिया करता था और जो किसान हफ्ता नहीं देता था उसे वह मंडी में सब्जी नहीं बेचने देता था और उसके साथ बदतमीजी करता था और उसकी सारी फसल को नाले में या फिर इधर उधर फेंक दिया करता था। सभी किसान मजबूरी में उस दरोगा को हर दिन घूस दिया करते थे। सभी किसान मजबूरी में किसी थाने पर जाकर कंप्लेन भी नहीं लिखवा सकते थे क्योंकि उस दरोगा की पूरे शहर में पकड़ थी और जो भी उसके खिलाफ जाता या कोई उस दरोगा की कंप्लेन लिखवाता तो वह दरोगा उस किसान को फिर मंडी में घुसने नहीं देता था, जिसके चलते कोई भी उस घूसखोर दरोगा के खिलाफ नहीं जा रहा था। यहां तक कि पूरा शहर का किसान उस दरोगा के इन हरकतों से परेशान हो चुका था। एक दिन शहर में नए डीएम का ट्रांसफर होता है जिनका नाम राजेंद्र सिंह था। राजेंद्र सिंह कलेक्टर के तौर पर अपना पद ग्रहण करते हैं। वे अपना पद ग्रहण करते ही इंदौर शहर में एक के बाद एक हो रहे गलत कामों को बंद करवाते हैं। उनके आने के बाद से पूरे शहर में कानूनी व्यवस्था काफी सुधर चुकी थी। राजेंद्र सिंह एक ईमानदार और नेक दिल कलेक्टर थे। राजेंद्र सिंह कभी भी किसी पर अत्याचार होते हुए नहीं देख में सकते थे, लेकिन उनके ही शहर में इतना बड़ा घिनौना काम हो रहा है, वह भी उनकी आंखों के नीचे। उन्हें कभी पता भी नहीं चला कि एक दरोगा सब्जी मंडी में हमेशा किसानों से घूस लेता है, क्योंकि इस काम में हर थानेदार शामिल था, हर पुलिस वाला, हर अफसर शामिल था, क्योंकि उनको भी घूस के पैसों की हिस्सेदारी मिला करती थी। इसलिए यह बात हमेशा दबी की दबी रही। हर कोई जानता था कि अगर यह बात राजेंद्र सिंह तक पहुंच गई तो उन सभी घूसखोर दरोगाहों के खिलाफ बहुत बड़ा एक्शन हो जाएगा। इसलिए सभी घूसखोर पुलिस वाले और थानेदार इस पर हमेशा पर्दा ही रखते हैं और कोई भी इस चीज को बाहर नहीं आने देता है। राजेंद्र सिंह एक किसान परिवार से थे। राजेंद्र सिंह का बचपन बहुत कठिनाई से गुजरा था। राजेंद्र सिंह के पिताजी एक गरीब किसान थे जो कि किराए पर जमीन लिया करते थे और उस पर खेती किया करते थे, और उनकी मां भी खेती किया करती थी, जिससे उनकी पढ़ाई का खर्चा, घर खर्च और अन्य खर्चे पूरे होते थे। राजेंद्र सिंह ने अपने बचपन में बहुत दुख, बहुत पीड़ा झेली थी। कपटी बा की कारी के पाई है। 15 साल की उम्र में ही उनकी मां ने उनका साथ छोड़ दिया था। वे अपने पिता के साथ ही रह रहे थे, लेकिन राजेंद्र सिंह के पिता हमेशा से अपने बच्चे को बोलते थे कि तू केवल पढ़ाई पर ध्यान दे, चाहे मुझे तेरी पढ़ाई के लिए दिन रात एक करनी पड़े फिर भी मैं करूंगा, लेकिन तुझे एक बड़ा अफसर बनना है और तू हर दिन बड़ा अफसर बनेगा। राजेंद्र सिंह के पिताजी का त्याग, उनका समर्पण के चलते ही आज राजेंद्र सिंह एक कलेक्टर बने थे। राजेंद्र सिंह के पिताजी आज भी अपने गांव में ही रहकर खेती का कार्य करते थे। उनको खेती करना बहुत पसंद था। भले ही आज उनका बेटा एक कलेक्टर बन चुका है, लेकिन आज भी वे एक सामान्य जिंदगी जी रहे थे। अक्सर राजेंद्र कहता अपने पिता से कि पापा, आपने अपनी पूरी जिंदगी मेहनत में और त्याग में बिता दी, अब समय आ गया है अच्छे से अपना जीवन जीने का, आप मेरे साथ चलिए, आप अब आराम से अपना जीवन जिए। लेकिन फिर भी राजेंद्र सिंह के पिता, जिनका नाम था राम सिंह, वह अपने बेटे यानी कि कलेक्टर साहब से कहते कि बेटा, मेरा तो जीवन ही इस खेती में है, मुझे खेती करना बहुत पसंद है, तू जानता है फिर भी तू ऐसी बातें कर रहा है। मैं तेरे साथ शहर तो चल चलूंगा, लेकिन वहां पर मुझे वो सुकून नहीं मिलेगा जो सुकून मुझे यहाँ पर खेत में मिलता है। इसी बात के चलते राजेंद्र सिंह के पिता राम सिंह अपने गांव में ही रहकर खेती किया करते थे। लेकिन एक दिन राजेंद्र के पिताजी राम सिंह की तबीयत थोड़ी सी खराब हो रही थी, जिसके चलते डीएम साहब ने अपने पिताजी को अपने पास इंदौर बुला लिया। वे अपने बच्चे के पास कुछ दिन रुके थे। उनको शहर का रहना सहना बिल्कुल भी पसंद नहीं था, लेकिन फिर भी वे अपने नरम स्वास्थ्य को देखते हुए अपने बच्चे के पास रुके हुए थे। राजेंद्र का एक बहुत बड़ा बंगला था, खुद की और सरकारी द्वारा दी गई कार थी। घर में नौकर चाहकर थे, लेकिन फिर भी उनको घर में वह सुकून नहीं मिलता था जो गांव की हरियाली में, गांव की हवा में उन्हें मिलता था। धीरे धीरे राजेंद्र सिंह के पिताजी राम सिंह की तबीयत सही हो रही थी। एक दिन डीएम साहब के पिताजी उनसे कहते हैं कि बेटा,
घर में रह रहकर अब मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। मैं कल परसों में गांव के लिए निकलूंगा। इससे पहले मैं इंदौर शहर की मंडी देखना चाहता हूं। मैंने सुना है यहाँ की सब्जी मंडी बहुत ही बड़ी है। तो डीएम साहब कहते हैं कि हाँ पापा, क्यों नहीं, मैं कल सुबह आपको लेकर सब्जी मंडी चलूंगा। लेकिन डीएम साहब के पिताजी कहते हैं, बेटा तू क्यों मेरे पीछे अपना काम लेट करेगा, मैं खुद चला जाऊंगा। तू उसकी चिंता मत कर, मुझे तो घूमने फिरने का शौक भी है। यह बात डीएम साहब मान जाते हैं। फिर अगली सुबह जब डीएम साहब के पिताजी मंडी जाते हैं तो वे एक बहुत बड़ी अनाज और सब्जी मंडी को देखकर हैरान रह जाते हैं। वहां पर खूब सारे किसान अपनी फसल एजेंट को देकर बेच रहे थे। वे कई किसानों से मिलते हैं, उनसे बातचीत करते हैं। वहां पर कई सारी फसलों के भाव आसमान पर थे, तो कई सारे फसलों के भाव बहुत कम थे। कुछ किसान बहुत खुश थे तो कुछ किसान बहुत दुखी थे। इसी बीच वे एक लहसुन बेच रहे किसान के पास पहुंचते हैं जो कि बहुत दुखी दिख रहा था। डीएम साहब के पिताजी उस किसान को कहते हैं कि भाई, लहसुन के भाव तो बहुत अच्छे हैं अभी, और फिर तुम दुखी क्यों दिखाई दे रहे हो, क्या हुआ? इतने में वह किसान कहता है कि भाव है तो क्या हुआ, सारा पैसा तो वह घूसखोर दरोगा ले लेगा। साल भर इतनी मेहनत करी, इतना पसीना बहाया, तब जाकर यह फसल हुई है, और इस फसल में जब भाव आया तो वह दरोगा फसल का 50 पर मुनाफा मांग रहा है। यह सुनकर डीएम साहब के पिताजी सोच में पड़ जाते हैं। दोस्तों, इस घटना में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं करा है तो लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में बताएं कि यह घटना आपको कैसी लग रही है। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, डीएम साहब के पिता कहते हैं कि कौन दरोगा, कौन तुमसे पैसे मांग रहा है, जरा मुझे बताओ। तो वह किसान पूरी बात डीएम साहब के पिताजी को बताता है कि इस मंडी में रोजाना एक घूसखोर दरोगा आता है जो कि किसानों से रोजाना घूस लेता है और जिसकी फसल अच्छे भाव में जाती है उससे 50 पर हिस्सा लेता है। यह सुनकर डीएम साहब के पिताजी को बहुत गुस्सा आता है। इतने में वह किसान कहता है कि वह घूसखोर दरोगा आने ही वाला है, आप खुद देख लेना कि आखिर क्या होता है। कुछ देर के बाद वहीं पर वह घूसखोर दरोगा, जिसका नाम राकेश था, वह उस किसान के पास आता है और कहता है कि आज तो लहसुन के भाव बहुत तेज है, कितने में बिकी है तुम्हारी लहसुन आज? तभी वह किसान मुरझाए हुए मुंह से उस दरोगा को जवाब देता है और कहता है कि साहब, मेरी पत्नी बहुत बीमार है, आज आपको मैं घूस नहीं दे पाऊंगा, मैं अगली बार दे दूंगा, फसल के पैसे से मुझे उसका इलाज करवाना है। लेकिन यह सुनकर दरोगा गुस्सा हो जाता है और कहता है, यह सब बहाने तुम मेरे सामने मत बनाओ, मुझे पता है कि तुम मुझे पैसा नहीं देना चाहते हो और सारा पैसा तुम लेना चाहते हो क्योंकि आज लहसुन के भाव बहुत तेज है और अकेले अकेले तुम फायदा लेना चाहते हो। मैं कुछ नहीं जानता, मुझे पता है कि तुम मजाक कर रहे हो। लेकिन वह किसान रोते रोते गिड़गिड़ा कहता है कि नहीं साहब, मेरी पत्नी बहुत बीमार है और वह अस्पताल में भर्ती भी है, मुझे इलाज के लिए पैसा चाहिए। और अगर आज आपने, लेकिन उस बेचारे किसान की वह दरोगा दया नहीं देखता है और जोर जबरदस्ती करके सारा पैसा ले लेता है। यह देखकर डीएम साहब के पिताजी को बहुत गुस्सा आता है और वह उस दारोगा को खरी खोटी सुनाने लगते हैं और कहते हैं, तुम्हें शर्म नहीं आती किसी की मजबूरी का फायदा उठाते हुए? तुम एक बेचारे गरीब किसान का पैसा ले रहे हो, इसमें कितनी मेहनत से अपनी फसल को बोया, उसको पानी पिलाया, धूप में खड़ा रहकर उस फसल की रखवाली करी, उस फसल में कीड़े पड़े तो उस फसल को दवाई दी, रात रात जाग कर उस फसल की रखवाली करके आज उस फसल को बढ़ा दिया, और अब जब उस फसल का भाव आया तो उसका आधा पैसा तुम ले रहे हो। किस बात का पैसा तुम ले रहे हो? किस बात का पैसा तुम ले रहे हो? तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तुम एक पुलिस वाले हो और पुलिस वाले होकर ऐसा कार्य करते हो। यह सुनकर वह दरोगा आग बबूला हो जाता है और आओ देखता है ना ताऊ डीएम साहब के पिताजी को 2 थप्पड़ लगा देता है और कहता है, तुम कौन होते हो मुझे ज्ञान देने वाले? तुम्हें शर्म नहीं आती है? एक पुलिस वाले से ऐसे बदतमीजी करते हुए ज्यादा अदर बोलोगे तो तुम्हें थाने में बंद कर दूंगा और घसीट कर ले जाऊंगा। यह सुनकर डीएम साहब के पिताजी उस समय कुछ नहीं बोलते हैं। वो उस दरोगा का चेहरा अच्छे से पहचान लेते हैं, उसका नाम भी जान लेते हैं और वह आनंद फानंद में अपने बेटे डीएम के पास जाते हैं और डीएम साहब को अपने साथ हुए पूरे घटनाक्रम के बारे में बताते हैं। डीएम साहब यह सुनकर आग बबूला हो जाते हैं क्योंकि उनके पिताजी को किसी दरोगा ने झपट मारा था और उनकी आंख के नीचे इतने सारे बुरे कार्य हो रहे हैं, गरीब किसानों से घूस ली जा रही है और उनको पता भी नहीं चल रहा है। सुनकर वे बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं, लेकिन डीएम साहब के पिताजी उन्हें समझाते हैं कि बेटा, गुस्से में तुम कोई कार्य मत करो, हमें इस धांधली में हो रही चीज को पूरी तरह से नष्ट करना है। बेचारे गरीब किसान रोजाना अपनी फसल का एक बड़ा हिस्सा उस घूसखोर दरोगा को दे रहे हैं, तुम्हें इसको जड़ से खत्म करना पड़ेगा।
क्योंकि इसमें बहुत सारे लोग शामिल हो सकते हैं। इसके बाद डीएम साहब अपना दिमाग लगाते हैं और वह एक प्लान बनाते हैं। वह अपने पिताजी के साथ अगली सुबह अपना भेष बदलते हैं और एक किसान बन जाते हैं। किसान बनकर वे सबसे पहले थोड़ी सी लहसुन खरीदते हैं और मंडी चले जाते हैं। वहां जाकर वे वहां लहसुन बेचने लगते हैं और उस दरोगा का इंतजार करते हैं कि कब वह दरोगा आएगा और उनसे घूस मांगेगा। डीएम साहब के पिताजी जोर जोर से चिल्ला रहे थे कि लहसुन ले लो, लहसुन ले लो, लहसुन ले, बड़ी बड़ी सुनहरी सुनहरी लहसुन ले लो। और जाती कुछ देर के बाद ग्राहकों की वहां पर तादाद बढ़े, जिसे देखकर वह दरोगा डीएम साहब के पास पहुंच जाता है, जहां पर वे डीएम साहब के पिताजी को देखता है और कहता है, अरे दादा, तुम आज वापस आ गए हो। कल की तरह तुम मुझे आज ज्ञान मत देना, वरना तुम जानते हो कि तुम्हारे साथ क्या होगा। अब चलो, लहसुन तो बहुत अच्छी दिखाई दे रही है, फटाफट मुझे इस लहसुन का % हिस्सा दे दीजिए। आज मुझे जल्दी जाना है क्योंकि डीएम साहब ने एक मीटिंग रखी है, उस मीटिंग में मुझे शामिल होना है, इसलिए मुझे जल्दी जल्दी अपना सारा काम निपटाना है। बिना देर करते हुए फटाफट पैसा निकालो। यह सुनकर डीएम साहब उस दरोगा को कहते हैं कि किस बात का तुम्हें पैसा दूं, इस फसल को तो मैंने इतनी मेहनत से बड़ा किया है और अब तुम्हें पैसा दूं। यह सुनकर वह दरोगा कहता है, देखो मेरे पास बिल्कुल समय नहीं है, कल यही सवाल इन चाचा ने करा था और आज तुम कर रहे हो। मैं रोजाना हर किसी से बहस नहीं कर सकता। यह बोलकर वह दरोगा डीएम साहब की जेब में हाथ डाल देता है और पैसा निकालने लगता है। तभी डीएम साहब उस दरोगा का हाथ पकड़ लेते हैं और कहते हैं, अपनी हैसियत में रहो, और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी जेब में हाथ डालने की? तुम्हें जो करना है तुम कर लो, मैं तुम्हें एक भी रुपया नहीं देने वाला। यह सुनकर दरोगा आग बबूला हो जाता है। वह आओ देखता है ना ताओ सारी लहसुन को उठाकर पास में ही स्थित नाले में फेंकने लगता है और सारी लहसुन को नाले में फेंकने के बाद डीएम साहब को कहता है कि आज तो तुमने यह गलती कर ली है, लेकिन आगे से मत करना, कल वापस आऊंगा मैं। आज तो मैं थोड़ा जल्द में हूं और कल पैसा देने में देरी मत करना। इतने में डीएम साहब उस घूसखोर दारोगा को पकड़ लेते हैं और वहीं पर 2 थप्पड़ लगा देते हैं और कहते हैं, यह 2 थप्पड़ मेरे पिताजी को कल तुमने मारा था, उसका बदला है। और इसके बाद वह अपना असली चेहरा उस दरोगा को दिखा देते हैं और असली चेहरा जैसे ही वह दरोगा दिखता है, वह अंदर ही अंदर कांप उठता है, क्योंकि उसके सामने कोई किसान नहीं बल्कि डीएम साहब खड़े हुए थे, जिन्होंने भेष बदल रखा था। यह देखकर उस दरोगा के छोड़ जाते हैं। वह कहता है कि डीएम साहब, आप मुझे माफ कर दीजिए, मुझे नहीं पता था कि आप हैं। लेकिन इसके बाद डीएम साहब कहते हैं कि जो हुआ बहुत बुरा हुआ। तुमने केवल मेरे पिता पर हाथ ही नहीं उठाया, बल्कि यहाँ खड़े हर एक किसान का जीना तुमने हराम कर रखा है। तुमने किसान की मेहनत, किसान की मजदूरी का हिस्सा खाया है। लेकिन वह दरोगा डीएम साहब के पैर पकड़ने लग जाता है और कहता है कि मुझे माफ कर दीजिए साहब, आगे से अब मैं ऐसा नहीं करूंगा। लेकिन डीएम साहब जानते थे कि इस कार्य में केवल वह दारोगा ही अकेला शामिल नहीं है। उस दारोगा से जब दबाव में पूछताछ की जाती है तो वह बताता है कि इस कार्य में हर थानेदार शामिल है, हर एक छोटा मोटा दरोगा शामिल है, मंडी के अध्यक्ष तक शामिल है। इसके बाद डीएम साहब सभी घूसखोर पुलिस वालों को इकट्ठा करते हैं और उनका रिमांड लेते हैं और पूरे शहर में उनका जुलूस निकालते और यह आदेश जारी करते हैं कि आज के बाद अगर कोई भी मंडी में किसी किसान से एक भी रुपया ज्यादा लेता है या घूस लेता है तो उसको तुरंत निष्कासित किया जाएगा और उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सालों से चल रहे इस घूस का अब अंत हो चुका था। इस प्रकार से डीएम साहब ने एक भ्रष्टाचार हो रहे कार्य को बंद करवाया। तो दोस्तों, इस पर आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर बताएगा। राजेंद्र सिंह जैसे कलेक्टर पर हम सभी को नाज है। कृपया कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा और अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अभी के लिए आप सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद।